प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10th बायोलॉजी का 1, 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन लाजवाब मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव वीडियो का लेक्चर लेकर के आया हूं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है उत्सर्जन, इंग्लिश होता है एक्सक्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। तो देखिए, फेफड़ा, यकृत और वृक्क ये तीनों उत्सर्जी अंग हैं। तो कौन नहीं है? तो अग्नाशय। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन का रहा है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन। तो देखिए, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन का रहा है प्रांतस्थ भाग, अंतस्थ भाग, हाइलम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हाइलम। उस स्थान को हम क्या कहते हैं? तो हाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? ऑप्शन है फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। यूरिया जो है ये आपको प्रवेश करता है यकृत से। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यकृत से। ठीक है, यकृत को ही हम लीवर कहते हैं, LIVER। यकृत को ही हम क्या कहते हैं? तो लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन है उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क का काम क्या है? तो उत्सर्जित करना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन है बबूल, कनेर, पीपल, चीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीर। चीर नामक जो वृक्ष है उसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं रेजिन। क्या कहते हैं? तो रेजिन कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वृक्क का आकार होता है सेम के बीज के समान, तिकोना, आकारहीन, इनमें से कोई नहीं। वृक्क का जो आकृति होता है वो सेम के बीज के समान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेम के बीज के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ठीक है, प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। आपका ऑप्शन है यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किस ग्रंथि के कारण
त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन है आपका श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, इनमें से सभी। देखिए त्वचा जो उत्सर्जी अंग है इसका मुख्य कारण है श्वेत ग्रंथि। ठीक है, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि को हम तेल ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। श्वेत ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? तो तेल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो आपका सही जो है ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, श्वेत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? ऑप्शन है आपका वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, यकृत। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है मनुष्य में वो आपका हो जाएगा फेफड़ा से। किससे होता है? तो फेफड़ा से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? आपका ऑप्शन है यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम CO2 भी लिखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। मनुष्य में वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है आपका नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रिडिया। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो ये नाइट्रोजन को करता है। तो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। मनुष्य में प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन और 8 मिलियन। तो मनुष्य के वृक्क में वृक्क नलिकाओं की जो संख्या होती है वो 1 मिलियन होती है। तो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? करा 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg। आपका सही जो है इसका आंसर हो जाएगा 30 mg। कितना होता है? तो 30 mg होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, 30 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। उत्सर्जी पदार्थों के उत्तकों में संचय के फलस्वरूप किसका विषाक्तन हो जाता है? ऑप्शन है आपका कोशिका, उत्तक, कोशिका झिल्ली, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तक। क्या हो जाएगा? उत्तक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, उत्तक। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। किस में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं? ए में है पोरीफेरा, बी में है प्लेटलेट्स, सी में है अमीबा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमीबा एक ऐसा जंतु है जिसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। प्रोटीन के उपापचय से कौन से पदार्थ उत्सर्जित होते हैं? कौन से पदार्थ उत्सर्जित होते हैं? आपका ऑप्शन है अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो देखिए प्रोटीन के उपापचय से अमोनिया भी उत्सर्जित होता है, यूरिया भी उत्सर्जित होता है और यूरिक अम्ल भी उत्सर्जित होता है। अमोनिया,
यूरिक अम्ल, यूरिया सब उत्सर्जित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, उत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं? देखिए उत्सर्जन के 3 प्रकार होते हैं। उत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए 3 प्रकार जो होता है वो है अमोनोटेलिक उत्सर्जन, यूरियोटेलिक उत्सर्जन, यूरिकोटेलिक उत्सर्जन। तो देखिए एक बात और ध्यान दीजिए कि अमोनोटेलिक उत्सर्जन ये मेढक में पाया जाता है और जब मेढक लार्वा अवस्था में रहता है तब उसमें इस प्रकार, ठीक है। यूरियोटेलिक उत्सर्जन उभयचर और स्तनधारी जंतु में पाया जाता है। उभयचर जो जल और स्थल दोनों में पाया जाता है, याद रखिएगा जल और स्थल, उसको हम उभयचर कहते हैं। स्तनधारी जो अपने संतान को जन्म देते हैं और उसे दूध पिलाते हैं उसे हम स्तनधारी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरिकोलेटिक उत्सर्जन, ये पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग। देखिए पक्षी वर्ग को हम एवीज कहते हैं, याद रखिएगा पक्षी वर्ग को हम एवीज कहते हैं और सरीसृप वर्ग एक खुद क्लास है, इसके अंतर्गत रेंगने वाले जीव आते हैं, याद रखिएगा रेंगने वाले, ठीक है। जैसे आपको पता होगा सांप रेंगने वाला है, केचुआ रेंगने वाला है, इसको हम सरीसृप में रखते हैं। एवीज में पक्षी वर्ग, तो पक्षी आपको पता होगा तोता, मैना, कबूतर, ये सब पक्षी है। तो यही 3 प्रकार का पाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, ये तीनों का तीनों मेढक में पाया जाता है। जब मेढक लार्वा अवस्था में रहे तो उसमें अमोनोटेलिक उत्सर्जन होता है। जब मेढक जो है प्रौढ़ा अवस्था में आता है तो उस समय उसमें जो है यूरियोटेलिक उत्सर्जन होता है और जब उसका बुढ़ापा अवस्था आता है तब उसमें यूरिकोलेटिक उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेढक में तीनों प्रकार का उत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, सर्वाधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? आपका ऑप्शन कह रहा है अमोनिया, पोटेशियम, यूरिया, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो है यह सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है, जो कि आपके मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, किसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है, मतलब जल की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। इसको उत्सर्जन की जो है करने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है और इस प्रकार का उत्सर्जन जो है पक्षी वर्ग में होता है, ठीक है। किसमें होता है? तो पक्षी वर्ग में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें सभी प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो अभी हमने आपको पीछे बता चुके हैं कि मेढक एक ऐसा प्राणी है जिसमें तीनों प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ए में है यूरिक अम्ल, बी में है यूरिया, सी में है यूरोक्रॉम और डी में है हिप्यूरिक अम्ल। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रॉम के द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितने ग्राम होता है? ऑप्शन का रहा 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 500। देखिए वृक्क का जो भार होता है लगभग वो 300 से 350 ग्राम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 300 से 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर,
मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, मोस्ट भिविया है। ऑप्शन का रहा आपका 6, 7.3, 4, 8। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो आपका होता है 6। कितना होता है? 6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।